एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते आप एक वृक्ष की परिक्रमा कर रहे थे। लोग सोचते हैं ये पाखंड है, आप इसको क्या सोचते हैं? तो हर चीज़ में भगवान मानते हैं वैसे, लेकिन पेड़ का भगवान तो पता चल गया जब कोरोना आया, तो सारी दुनिया को पता चल गया कि वाकई भगवान यही है। जब ऑक्सीजन की दिक्कत आई, सारी चीज़ों की समस्या आई, और केवल ऑक्सीजन नहीं, और भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वृक्ष के ऊपर डिपेंड करती है। ऑक्सीजन तो अभी लोगों को समझ आ गया, ऑक्सीजन कमी थी। आज आपने यहाँ पे त्रिवेणी लगाई, त्रिवेणी से समाज को क्या संदेश? भाई आप ये पेड़ लगाओगे, इससे पर्यावरण ठीक रहेगा तो कल्याण होगा, और वास्तविकता में अगर कल्याण होगा ना तो धर्म से कल्याण होगा। राजनीति जो आपका विषय है उस पर आ जाते हैं। पूरे मार्केट में, पूरे समाज में कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी ये पढ़ा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो माँ बाप को 500 रुपये देने पड़ेंगे और 1100 रुपये देवेगी सरकार अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे। इसका मतलब निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है। कि भाई जो हमारी रेपुटेशन है ना सरकारी स्कूल की, वो ऐसी बढ़ गई कि जो संपन्न वर्ग है उससे कोई बच्चा हमारे पास नहीं आता। वो कहता है तो फ्री फंड का स्कूल है, जो गरीब लोग हैं उनके नौका, हमारे नौका स्कूल नहीं है। ऐसा है क्या? तो इसलिए हमने दो चेंज करे। पहला क्या कि हमने मान्यता सीबीएसई से ली, क्योंकि लोगों में सीबीएसई का बड़ा भारी वो है, तो ताकि वो बच्चे भी आने चाहिए। तो मतलब एक वर्ग ऐसा छटका होना चाहिए कि बिल्कुल एक छटका वर्ग, गरीब यहाँ पढ़ेंगे, अमीर और कहीं पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए ना बच्चे। तो हमने सीबीएसई की मान्यता उनको दे दी। दूसरा हमने कहा कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से ज्यादा है तो वो अपने बच्चे की फीस भी देंगे। जिसकी 1,80 से कम है वो नहीं देगा फीस, बिल्कुल भी बड़ा देगा। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनकी 1,80 से कम है, लेकिन अगर 20% बच्चे ऐसे हैं अभी ना, तो वो जो हमारा प्रयास है उस प्रयास के लिए हमने उसको किया। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। आज हमारे साथ हैं हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, जगाधरी में इंटरव्यू करने के बाद आज आप मेरे को जटिला धाम में मिले, और जब आपने इंटरव्यू में कहा था जगदीप तू जगाधरी में जाकर बात कर, कोई काम हो तो मैं पेंडिंग है वो मैं कर दूंगा। जी जी जी। एडवांस में काम चल रहे हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने जगाधरी का उसके बाद सर्वे करा जी, तो सारे आपसे खुश थे। जी। आज आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो जटिला धाम की कुछ पॉइंट मैंने नोटिस किए। पहला पॉइंट ये, एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते आप एक वृक्ष की परिक्रमा कर रहे थे। लोग सोचते हैं ये पाखंड है, आप इसको क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए वनस्पति को हमने देवता माना, और हमारे महापुरुषों को जो आज समस्या है ना, हमारे महापुरुषों को इसको बहुत पहले पता था, हजारों साल पहले भी हमारे महापुरुषों को पता था जी। इसलिए उन्होंने, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि वृक्षों में मैं पिपड़ हूँ जी, तो उसने अपनी बराबर की संज्ञा उसको दे दी कि ये वो है जी। और जितने और भी आवड़ा है, बरगद है, तुलसी है, हम उनकी पूजा करते हैं, तो हम उनको देवता मानते हैं। लेकिन एक टाइम था जब अंग्रेजी चली यहाँ, जिस प्रकार से बाहर से लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बेवकूफ़ हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, इसको भी भगवान मानते हैं। हम तो हर चीज़ में भगवान मानते हैं वैसे, लेकिन पेड़ का भगवान तो पता चल गया जब कोरोना आया, तो सारी दुनिया को पता चल गया कि वाकई भगवान यही है। जब ऑक्सीजन की दिक्कत आई, सारी चीज़ों की समस्या आई, और केवल ऑक्सीजन नहीं, और भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वृक्ष के ऊपर डिपेंड करती है। ऑक्सीजन तो अभी लोगों को समझ आ गया, ऑक्सीजन कमी थी। अब चाहे पानी है, तो अगर पानी का वाटर लेवल भी ठीक अगर आपने रखना, तो उसके लिए भी आपने वृक्ष लगाने पड़ेंगे। बारिश भी अगर होगी तो वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर पर्यावरण ठीक रहेगा, जो पक्षी हैं, पशु हैं, अगर वो भी जीवित रहेंगे तब रहेंगे अगर आपके पास पेड़ ठीक तरीके से होंगे, उस तरीके के पेड़ लगे होंगे। अगर ये सारा मतलब पेड़ नहीं होंगे तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। मैं एक उदाहरण दे के आपको भी बता रहा, अभी पिछली बार सफेद मक्खी की बीमारी आएगी जी, और जिसकी वजह से 1100 करोड़ रुपए मुआवजा सरकार ने देना पड़ा। वो केवल हरियाणा में देना पड़ा, पंजाब ने भी देना पड़ा होगा, और राजस्थान ने भी देना पड़ा उसमें। और 1100 करोड़ अगर हमने दिया तो नुकसान तो 1100 करोड़ है नहीं, नुकसान तो 4400 करोड़ का होगा जब हमने 1100 दिया जी। तो इतना बड़ा नुकसान होने के बाद जब उसका सर्वे आया कि भाई हुआ क्या, आखिर ये सफेद मक्खी मरी क्यों नहीं, सारी दवाइयाँ उसके ऊपर गिर ली। बाद में एक रिसर्च होने के बाद पता चला कि एक चिड़िया थी और वो चिड़िया इस मक्खी को खाती थी, तो पहले अपने आप ही खत्म हो जाती जी। अब वो चिड़िया ही नहीं रही, वो चिड़िया खत्म हो गई। तो वो चिड़िया तो हमने 1100 करोड़ में पड़ गई सरकार ने, किसानों ने पड़ गई 4400 करोड़ में। तो गलती किसकी? गलती मारी है हमने, मतलब इस प्रकार से पेस्टिसाइड डाल दिया। उस चिड़िया को बेचारी को पता नहीं था, उसने खा लिया, वो मर गई। उस टाइम हमें पता नहीं था कि इसकी उपयोगिता क्या है। जब हमारा नुकसान हुआ अब हमें पता चला कि उपयोगिता क्या है। ऐसे ही वृक्ष की भी उपयोगिता जो है तो हमारे लिए देवता है, उसकी परिक्रमा करना बिल्कुल जायज़ है जी। दूसरा सवाल ये है जी, आप आज आपने यहाँ पे त्रिवेणी लगाई,
त्रिवेणी से समाज को क्या संदेश नहीं देती? ये तीनों ही पेड़ ऐसे हैं जो पूजनीय पेड़ हैं। मान लीजिए कोई ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, कोई किसी तरीके से, हर तरीके से मतलब उनका एक उपयोग है, इसलिए उसको धार्मिक बना दिया। हमारे महापुरुषों ने क्या किया, जो अच्छा था ना उसको धर्म के साथ जोड़ दिया। और वास्तविकता में अभी लोग भूल गए धर्म क्या और संप्रदाय क्या। संप्रदाय को लोगों ने धर्म बना दिया। धर्म और संप्रदाय एक बिल्कुल भी नहीं है। जो संप्रदाय है वो एक पूजा पद्धति है। आपको एक तरीका बताया कि आप अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये तरीका मैं आपको बता रहा, ये तरीका मान लो। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, हम उनके शिष्य बन गए और हमने उस तरीके से करना कर दिया। लेकिन धर्म का उससे कोई लेना देना। धर्म तो एक नैतिकता है कि जो इस सृष्टि को ठीक रखने के लिए, इसको चलाने के लिए जो नियम है, उन नियमों का पालन करना धर्म है। तो मैं समझता हूँ ये धार्मिक है, था ही धार्मिक ही हो, कोई वैसे धार्मिक नहीं बनाया उन्होंने, था ही धार्मिक ही हो। इसलिए उन्होंने धर्म से जोड़ दिया कि अगर भाई आप ये पेड़ लगाओगे, इससे पर्यावरण ठीक रहेगा तो कल्याण होगा। और वास्तविकता में अगर कल्याण होगा ना तो धर्म से कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, धर्म के लिए ही भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन क्या कहे? अर्जुन तो कहे मैं तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्यों कर रहे युद्ध करने के लिए? फिर बात क्योंकि धर्म की आनी रही, धर्म नहीं बचा। धर्म क्यों नहीं बचा? क्योंकि द्रौपदी का अगर चीरहरण हो रहा ना, वो राजा के सामने रहा, तो अगर राजा के सामने ऐसी इतनी बड़ी गलत बात हो जाएगी, फिर धर्म कहाँ बच गया? जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी सारी सृष्टि ठीक रखने का, उसके अपने सामने होने लग रहा। फिर दूसरा क्या था, जो महापुरुष थे, अब भीष्म पितामह बैठे, तो पूरा देश किससे उम्मीद कर रहा कि अगर गलत होगा तो फिर भीष्म पितामह ने बैठा वहाँ, पर भीष्म पितामह वहीं बैठा, द्रोणाचार्य वहीं बैठा, कृपाचार्य वहीं बैठा। तो जो बड़े महापुरुष थे, जिससे पूरे देश की अपेक्षा थी, पूरे समाज की अपेक्षा थी कि इनके सामने गलत नहीं कुछ भी था, लेकिन उनके सामने भी रहा। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि धर्म की हानि होगी, इसलिए इनको मारना ही ठीक है, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म ही सबसे बड़ा है और ये वृक्ष लगाना भी धर्म है। वैसे मैंने पहली बार इस बात का आपने एक्सप्लेनेशन दी, धर्म की हानि क्यों हो रही थी, आपके कारण मैंने आज पहली बार पता चला ये। मजा आ गया जी। अच्छा, अंतिम सवाल जी, धर्म को छोड़ के हम राजनीति जो आपका विषय है उस पर आ जाते हैं। पूरे मार्केट में, पूरे समाज में कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी ये पढ़ा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो माँ बाप को 500 रुपये देने पड़ेंगे और 1100 रुपये देगी सरकार अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे। इसका मतलब निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है। 2 साल बाद, 4 साल बाद वो 1100 देना बंद कर देंगे, प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और नाश हो जाएगा। देखिए, वैसे ही लोग मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इस प्रकार की वीडियो। पहली तो बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का आदेश दिया, मेरा आदेश नहीं है, वो कोर्ट का आदेश है। 134A पे जो फैसला है वो कोर्ट का है। और RT जो है, जो लागू करी, वो प्राइवेट में पढ़ाने की बात है। तो उसमें भी एक कोर्ट ने भी ये जिम्मेदारी निश्चित की कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो काम चला रहे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 10% गरीब लोगों को पढ़ाएं। ऐसे ही RT बनाया, तो RT में कहा कि 25% जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल की है। अब ये जो आप फीस की बात करें, ये क्या है, तो ये फीस वाली बात ये है कि पहले हमारे यहाँ जो संस्कृति मॉडल स्कूल थे, वो एक जिले में एक स्कूल था। अब की बार हमने निर्णय लिया कि हम हर ब्लॉक में एक स्कूल बनाएंगे और हमने हर ब्लॉक में एक स्कूल बना दिया। जब हमने निर्णय लिया कि हर ब्लॉक में स्कूल बनाएंगे, तभी हमने एक निर्णय और भी लिया कि भाई जो हमारी रेपुटेशन है ना सरकारी स्कूल की, वो ऐसी बढ़ गई कि जो संपन्न वर्ग है उससे कोई बच्चा हमारे पास नहीं आता। वो कहता है तो फ्री फंड का स्कूल है, जो गरीब लोग हैं उनके नौका, हमारे नौका स्कूल नहीं है। ऐसा है क्या? तो इसलिए हमने 2 चेंज करे। पहला क्या कि हमने मान्यता CBSE से ली, क्योंकि लोगों में CBSE का बड़ा भारी वो है, तो ताकि वो बच्चे भी आने चाहिए। तो मतलब एक वर्ग ऐसा नहीं छठ करना होना चाहिए कि बिल्कुल एक छठ का वर्ग या गरीब यहाँ पढ़ेंगे, अमीर और कहीं पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए ना बच्चे। तो हमने CBSE की मान्यता उनको दे दी। दूसरा हमने कहा कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से ज़्यादा है, तो वो अपने बच्चे की फीस भी देंगे। जिसकी 1,80 से कम है वो नहीं देगा फीस, बिल्कुल भी बड़ा देगा। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनकी 1,80 से कम है, लेकिन अगर 20% बच्चे ऐसे हैं अभी जहाँ, तो वो जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास के लिए हमने उसको किया ताकि वो कह सके नहीं मैं तो फीस दे के पढ़ाता हूँ बड़े बच्चे को। अच्छा, दूसरी बात आपकी ये है कि जो प्राइवेट स्कूल में उसमें फीस आप 1100 ना, सरकारी स्कूल में तो जी माँ बाप देंगे 500 रुपये। हाँ। और प्राइवेट स्कूल में सरकार देगी 1100 रुपये। हाँ, प्राइवेट स्कूल की बात है। उसमें प्राइवेट स्कूल में जो फीस देने की बात आई, जिस प्रकार का प्रश्न था,
तो पहले यहाँ 134A थी लगी थी जी। तो हालांकि 2007 में फैसला आया 134A का, लेकिन कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। जब हमारी सरकार आई 2014 में, 2015 में हमने लागू किया उसको। लेकिन उसके बाद हमने एक विचार किया कि हम जो RT है इसमें 134A में 10% बच्चों का ऑप्शन था, हम उसको पढ़ाएंगे, और RT में 25% बच्चों का था जी। और उसमें एक छूट ये थी कि अगर जितने बच्चे पढ़ाएंगे उसका 60% खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जी। तो हमने सोचा कि उसी पैसे में ये काम चलने लग रहा है, क्या दिक्कत है, हमने RT लागू कर दिया। जब हमने RT लागू कर दिया तो उसके बाद क्या समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे थे, क्यों RT पहली क्लास में लागू हुआ, तो जो दूसरी से लेगा ऊपर क्लास के बच्चे थे तो उनके अभिभावकों ने कहा कि आपने हमारा एडमिशन तो प्राइवेट में करा दिया, पर फीस कौन देगा, हमारे पास तो फीस है नहीं। तो उसको सारे को योजना को लेके हमने एक चिराग योजना चलाई कि हम उनके उसकी फीस देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो खत्म होती चली जाएगी। ये तो एक संवेदनशील सरकार का वो है कि एक सरकार ने इस बात की चिंता की कि जो गरीब आदमी का हमने एडमिशन करा दिया था उसकी फीस हम अब भी देंगे, जबकि अब नियम नहीं है, अब तो RT लागू कर दी, 134 कोई लेना देना नहीं है, 134 खत्म हो ली। लेकिन हम एक संवेदनशील सरकार ने लिया कि हम गरीब आदमियों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ देंगे, हम फीस देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप खत्म होता जाएगा। तो मतलब हम बिना चिंता के रहें कि एक अंदेशा कि 5-7 साल बाद सरकार उनको होगी भाई सरकारी स्कूल में बालक नहीं पढ़े, प्राइवेट में कराओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसमें केवल 10% थे, इसमें 25% है। ऐसा कानून है देश का, कोई हम नहीं कर रहे ऐसा, ये पूरे देश में ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। तो भाई यह वीडियो इतनी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।